भारत की पॉलिसियां बहुत शानदार हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर जिना रबानी खर साहबा हैं, वो अफगानिस्तान गई और वो मुल्ला यकूब से मिलना चाहती थी। मुल्ला यकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो टीटीपी पे कंट्रोल उनका था और टीटीपी के साथ टॉक्स करवाने में भी उनका बड़ा रोल था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। भारत ने जो चीज तय की वो इसलिए भी बहुत ही सूदमंद है उनके लिए कि उससे उनके डॉलर भी बच गए। उन्होंने कहा जी लोकल करेंसी के अंदर हम करेंगे ये सारा काम। देखिए ना, ये एक तो आप सस्ता तेल खरीद रहे हैं, फिर आप अपनी करेंसी के अंदर कर रहे हैं। ये खबर तो आ रही है कि मुलाकात नहीं की, लेकिन क्यों नहीं की, ये एक बहुत बड़ी बहस है। तो सर वो इंडिया पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं? वो उनको अपना ब्रदर भी कहते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए उन लोगों का बहुत नफरत भरा रवैया। आखिर इसकी क्या वजह है? उन्होंने इन रिटर्न ये कहा है हमारे भारत के साथ ट्रेड हम करना चाहते हैं, राहदारी का हमें खोली जाए, वहां से अटारी से हमारी चीजें काबल आए। ये है पाकिस्तान का हशर। दहशतगर्दी की लहर फिर से उठ रही है, आप जानते हैं उसके डायनामिक्स क्या हैं? बार बार कह चुका हूँ कि हमें तो भारत के साथ भी तजारत करनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी जो है आसान हो। हम मिडिल क्लास और हमारी जो पुअर क्लास है, अगर आप वाघा बॉर्डर से खाने की पीने के अशिया आ जाएं, तो अभी आपने जो इन्फ्लेशन बताई है 25+ बताई है ना आपने कल में। जी सर। तो देखें ये इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। हमारी औकात देखो, अफगानी भी हमें मिलने से कर रहे हैं इनकार। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रबानी गई अफगानिस्तान मौलाना याकू से मिलने, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि हिना रबानी को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि उन्होंने हमें मिलने से मना कर दिया। हमारे तो अफगानिस्तान के साथ दुश्मन जैसे ताल्लुकात हैं, फिर उन्हें जाने की क्या जरूरत थी? हम तो यहाँ दाने दाने को तरस रहे हैं और वह वहाँ पर जहाज उड़ाकर ले गई जैसे हम बहुत ही रईस ज़ादे हों। इस तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जितने भी तनाव बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के साथ अफगानिस्तान हाथ मिलाना चाहता है और उसी के साथ दूसरी चीजों का भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो। काबुल चाहता है कि भारत हमें अटारी बॉर्डर से खाने की वस्तुएं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करे। इस बात को सुनकर पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमें भी भारत से हाथ मिला लेना चाहिए ताकि हमें खाने को तो दाना मिले। भारत ने हमारी हालत गली के कुत्ते जैसी कर दी है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि हमें तो भारत के साथ भी तजारत करनी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी जो है आसान हो। हम मिडिल क्लास और हमारी जो पुअर क्लास है, अगर आप वाघा बॉर्डर से खाने की पीने के अशिया आ जाएं, तो अभी आपने जो इन्फ्लेशन बताई है 25+ बताई है ना आपने कल में। जी सर। तो देखें ये इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। हमने देखना ये है कि इंडिया को उससे फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। उसमें बुनियादी वजह एक तो ये है कि वहाँ रिफाइनरीज लग गई। रशिया का तेल यहाँ खाम सूरत में आएगा, यहाँ रिफाइनरीज मौजूद हैं जो उसको रिफाइन करेंगी, ये हमने देखना है। इसके हवाले से कितना टाइम हमें दरकार है। फिर भारत की पॉलिसियाँ बहुत शानदार हैं और नरसिम्हा राव के दौर से बड़ी शानदार हैं जब मनमोहन सिंह उनके वजीर खजाना थे। भारत ने जो चीज़ तय की वो इसलिए भी बहुत ही सूदमंद है उनके लिए कि उससे उनके डॉलर भी बच गए। उन्होंने कहा जी लोकल करेंसी के अंदर हम करेंगे ये सारा काम। देखिए ना, ये एक तो आप सस्ता तेल खरीद रहे हैं, फिर आप अपनी करेंसी के अंदर कर रहे हैं, फिर आपका जो ट्रेड रशिया से बढ़ेगा। रशिया बहुत सारे काम करता है, कोई एक चीज़ तो नहीं है उसके पास ना जी, असला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मादनियात में और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे मामला हैं और बहुत बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो उन्होंने ये फैसला भी कर लिया। अब इस हवाले से जो जामे पॉलिसी बनेगी वो इसी तरह इसी पैटर्न में बननी चाहिए जैसे इंडिया ने बनाई है। आप एक फैसला कर लें, लेटर भी आपने ना भेजा हो, जैसे हमने पहले एक दौर में कहा कि जी हमने तेल की बात की, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया। उनके अपने सफीर ने कहा हमें तो किसी ने पूछे। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर जिना रबानी खर साहबा हैं, वो अफगानिस्तान गई और वो मुल्ला यकूब से मिलना चाहती थी। मुल्ला यकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो टीटीपी पे कंट्रोल उनका था और टीटीपी के साथ टॉक्स करवाने में भी उनका बड़ा रोल था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। आप क्या समझते हैं ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाई अभी मुसलसल चल रही है, वो हमेशा कोई ना कोई फायर करते हैं, बाढ़ उखाड़ दी है और यहाँ से आज तक कोई बंदा, जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है अप्रैल से लेके पहली दफा पाकिस्तान से कोई बंदा गया है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ताल्लुकात ना होने के बराबर हैं? वो जब जो दिल करता है वो कर देते हैं। हमारे डॉलर पे प्रेशर भी उनकी वजह से है। तो आप कैसे देखते हैं? और नए आर्मी चीफ जो है उनके लिए कितनी कोई टेंशन है
ये टीटीपी और राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि टीटीपी दहशतगर्दी तो कर रही है लेकिन इतना बड़ा भी खतरा नहीं बन रही, तो जो भी बड़ी वीक स्टेटमेंट समझी जा रही है। आप कैसे सिचुएशन को देखते हैं सर? चीमा साहब, एम्बेरसमेंट ये है कि हिना रबानी खर साहबा को चाहिए था कि आप त्यारा लेकर, एक बैंकरप्ट कंट्री का त्यारा लेकर आप वहां चली गई हैं, यहां से फोन करके पूछ लेती कि मुल्ला याकूब मुझे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। वहां जाके पता काबल में करना कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहते, एम्बेरसमेंट, ज्यादती। एक ऐसा कंट्री जिसके के पास रिजर्व नहीं है, बहुत हालात खराब हैं, और ये अपने जहाजों को और हेलीकॉप्टर्स को इस तरह लेकर घूमते हैं जिस तरह ऊबर लेकर फिरते हैं। ये ज्यादती की है, इनको चाहिए था यहीं से पूछ के जाते। दूसरी ज्यादती ये की गई, आप कह रहे हैं टीटीपी, ये टीटीपी ने अपना जो है वो सीज फायर जो थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा उस सीज फायर के दौरान भी 300 से ज्यादा अफराद उन्होंने मारे आपके। ये कैसा सीज फायर था ये? तो आप कह रहे थे कि हमारे रिलेशनशिप हमारे ना होने के बराबर, आपके रिलेशनशिप ना होने के बराबर नहीं है, नेगेटिव है, दुश्मनी है इस वक्त। आप इस वक्त हालत जंग में हैं उनके साथ। और दूसरा, उन्होंने उसका सबूत उन्होंने प्रूव भी कर दिया। क्वेटे के अंदर उन्होंने सुइसाइड अटैक किया है, जहां आपका एक सिपाही जो है, जो कि पोलियो की ड्यूटी पर जा रहे थे, वो एक शहीद भी हो चुका है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि आपके उनके साथ मरासम क्या है। अब दूसरी एक ऐसी इमेच्योर स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस ने दी है कि हम वहां उनसे तालीम, सेहत, तिजारत और पीपल टू पीपल डायलॉग के लिए हम गए वहां पे। अब एजुकेशन क्या है? तालिबान बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते, तो आप उनसे किस टॉपिक पे बात करेंगे? उसके बाद ट्रेड, ना आपके पास को बेचने को है, ना खरीदने को है, ना उनके पास को खरीदने को है, ना बेचने को है, तो पता नहीं ट्रेड क्या आप करना चाहते हैं। उनके पास बेचने के लिए चरस, अफीम और हीरोइन है, और वो आपको वैसे ही दे रहे हैं। आप बॉर्डर क्रॉस करके आपके बच्चे जो हैं, जितने नशई हैं, वहां से आ रही हैं। तीसरा, पीपल टू पीपल आप डायलॉग कर रहे हैं, आपके पास लाखों के हिसाब से मुहाजिरीन मौजूद हैं। आपके पीपल टू पीपल की मजीद जरूरत है आपको इस चीज की कि आपकी खातूने जो डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर है वो चली गई वहां जाके, मेरा ख्याल सख्त ज्यादती। यहाँ तो घूमना फिरना था, यही शक्कर पड़ियां फिर लेती हैं, आपको काबल जाने की जरूरत क्या थी? सख्त ज्यादती। तो मेरा असेसमेंट है। और एक और बात ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने इन रिटर्न ये कहा है, हमारे भारत के साथ ट्रेड हम करना चाहते हैं, राहदारी का हमें खोली जाए, वहां से अटारी से हमारी चीजें काबल आए, उन्होंने ये कहा है। और उसकी हकीकत मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने पहले भी उनकी राहदारी उनको नहीं देते, तो भारत क्योंकि वहां पे गुडविल प्रोजेक्ट करता है, वो पहले चाबहार के जरिए, ईरान के जरिए कर रहे हैं ऐसी चीजें। वो उनकी असेंबली बनाते हैं, उनकी हॉस्पिटल वहां बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, गुडविल करते हैं, आप बेचते हैं। आप अफगानिस्तान बेचते रहे।